क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स हमेशा गलत जगह पर बाय और सेल क्यों करते हैं? जब मार्केट तेज़ी से ऊपर भाग रहा होता है तब लोग बाय करते हैं और जब मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका होता है तो डर के कारण सेल कर देते हैं। लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशंस ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। वो हमेशा सस्ती कीमत पर खरीदते हैं और महंगी पर बेचते हैं। यही है प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है, इसे चार्ट पर कैसे इस्तेमाल करते हैं और यह आपकी एंट्री एक्यूरेसी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन होता क्या है। मान लीजिए आप किसी स्टोर में गए और वहाँ पर एक लैपटॉप आपको मिल रहा है, उसकी कीमत है 80,000 रुपये। 80,000 रुपये। और मान लीजिए उसी पे लैपटॉप पे अगर आपको सेल मिल जाए 20% की, या ये समझ लीजिए कि 10% की, और उसकी कीमत मान लीजिए हो जाए 17,000, तो लोग बाग उसको तुरंत खरीद लेंगे क्योंकि डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। और अगर उसी लैपटॉप की कीमत कुछ दिनों बाद बढ़ जाए, जैसे कि आजकल बढ़ी हुई है, अभी लैपटॉप्स की कीमत मान लीजिए 1 लाख हो जाए, तो लोगों उसको खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो प्रीमियम प्राइस में चला गया। इसी तरीके से जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बिग बिग प्लेयर्स रहते हैं, वो कभी भी मार्केट जब भी चलता है तो उसे हमेशा डिस्काउंट जोन में खरीदने की जो प्राइस रहता है उसको डिस्काउंट जोन में जब वो आ जाता है तभी खरीदने की कोशिश करते हैं। अगर प्राइस 100 पे चल रहा है, ऊपर 100 पे चल रहा है, तो जब वो 50-60 पे जाता है तभी जो बिग इंस्टीट्यूशन हैं तभी वो वहाँ बाय करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदनी होती है और 50 रुपये से उन्हें बहुत अंतर आ जाता है। तो इस तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी आप इस तरीके से बाइंग करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन है और प्राइस इस तरीके से चल रहा था, प्राइस ऊपर जाता है और इस तरीके से एक्यूमुलेट करता है और आप यहाँ पर बाय कर लेते हो, प्राइस ऊपर नहीं जाता है, प्राइस क्या करता है, नीचे जाता है और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ऊपर निकल जाता है। आपका जो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ऊपर निकल जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जब भी कोई स्विंग बनता है तो उसमें हम प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को फाइंड करते हैं। तो प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को फाइंड करने के लिए हमको एक फिबोनाची टूल रहता है। अगर आप सबको पता हो, ये जो फिबोनाची टूल है उसको अगर इस तरीके से अपन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। तो अगर फिबोनाची टूल है तो इसमें इसकी जो सेटिंग होती है उसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे। उसमें आपकी जो सेटिंग है उसको आपको ये केवल एक ही लेवल देखना चाहिए, 0.5 वाला लेवल, और बाकी सबको अनटिक कर दीजिए। तो इस तरीके से बन जाता है। तो अगर हम स्विंग हाई से स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि 0.5 अगर बाइंग की डायरेक्शन में है तो ये वाला जो जोन रहता है नीचे वाला, 0.5 से नीचे वाला, उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट जोन। ठीक है, डिस्काउंट जोन। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है इतना वाला 0.5 से उसको हम कहते हैं प्रीमियम जोन। ठीक है, और जो लाइन रहती है बीच वाली उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लाइन। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम लाइन। तो जब भी प्राइस ऊपर गया, तो जब वो डिस्काउंट जोन में आ गया था तभी यहाँ से बिग प्लेयर्स ने बाय किया और फिर वहां से ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी स्विंग में प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को फिबोनाची के थ्रू यूज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि कभी भी एंट्री केवल प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन के भरोसे नहीं लेना है, इसमें हमको एक एडिशनल चीज भी लगानी पड़ती है। तो इस चीज़ से आपको एक चीज़ समझ में आई कि हमको अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है और लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ चल रहा है, तो हमको डायरेक्शन तो समझ में आ गई मार्केट की, मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम बाइंग करेंगे और डाउन ट्रेंड में है तो हम सेलिंग करेंगे। लेकिन कहाँ पे खरीदना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप यहाँ पर खरीद लोगे तो स्टॉप लॉस चला जाएगा आपका। तो खरीदने का स्थान बहुत मैटर रहता है। दिशा के साथ साथ आपको खरीदना भी आना चाहिए कि आप कहाँ पे खरीदोगे।
उसी के लिए हम प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का यूज करते हैं, उससे हमारी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाती है। और जब हम सेलिंग करते हैं तो आपको पता है कोई भी चीज़ अगर आप पहले बेचोगे और बाद में खरीदोगे तो आप क्या चाहोगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में खरीदें, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में हम उसको बेचें पहले और उसके बाद कम से कम में खरीदें। इसलिए हम जब हम सेलिंग करते हैं तो प्रीमियम जोन में सेल करते हैं, ऊपर वाले जोन में, और जब हम बाइंग करते हैं तो डिस्काउंट जोन में करते हैं। तो उल्टा है इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पे ये वाला जोन होगा डिस्काउंट जोन, 0.5 से नीचे वाला, और जब सेलिंग करेंगे तो 0.5 से ऊपर वाला होगा प्रीमियम जोन। तो दोनों तरफ को आप समझिए। अब इसमें होता क्या है, आपने कई बार आपने देखा होगा, ये प्रीमियम और डिस्काउंट जोन से 2-3 फायदे होते हैं। पहली बात तो जब भी कोई ट्रेंड होता है इस तरीके से चलता है तो ट्रेंड में एक सेफर एंट्री मानी जाती है। मतलब अगर आप डायरेक्ट किसी ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं तो वो रिस्की मानी जाती है। वहीं अगर आप इसमें प्रीमियम डिस्काउंट जोन का स्विंग हाई लगाएंगे तो डिस्काउंट जोन में आने पर आपकी जो एंट्री होती है वो सेफर हो जाती है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरी बात ये होती है कि इसमें आपको स्टॉप लॉस छोटा रहता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा हो जाता है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड आपका हमेशा बड़ा हो जाता है। इस चीज़ का भी फायदा होता है। तीसरा चीज़ होती है कि स्टॉप लॉस आपकी जो कटने की जो संभावना है बहुत कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम डिस्काउंट जोन से रिवर्सल आ जाता है बाइंग। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि हम इस तरीके से एंट्री को लें। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि हायर टाइम फ्रेम में जाना है। अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करते हो तो आपको 4 आवर में जाना है। ठीक है, और अगर आप 5 मिनट में ट्रेड करते हैं तो आपको 1 आवर में जाना है। 1 आवर में जाना है। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए बड़े टाइम फ्रेम को खोला, उसमें आपको देखना होगा कि जो प्राइस इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से, ये मान लीजिए 4 आवर का चार्ट है। 4 आवर के चार्ट में जब प्राइस, उसमें फिर आपने स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, तो उसमें ये आपका हो गया डिस्काउंट जोन। फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। तो छोटे टाइम फ्रेम में एफबीजी होगा। एफबीजी में अपन को केवल डिस्काउंट जोन में जो इस एफबीजी आ रहे होंगे केवल उन्हीं को मैं कंसीडर करना है, हर एफबीजी को कंसीडर नहीं करना। डिस्काउंट जोन में जो एफबीजी रहते हैं उनको हम कंसीडर करेंगे। जैसे कि इस वाले एफबीजी को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ऊपर वाले को, लेकिन इस वाले को करेंगे। इससे क्या है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और जब छोटे टाइम फ्रेम में मान लीजिए यहाँ पर होगा, तो इसमें एक चीज़ और होती है कि जब आप छोटे टाइम फ्रेम इसको जूम इन करेंगे तो इस तरीके से प्राइस बोस बनाते हुए जो नीचे जा रहा होगा इतने हिस्से में, वो फिर चूज करेगा और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो उससे आप समझ सकते हो कि अब प्राइस उस डिस्काउंट जोन से रिवर्स होने की तैयारी कर रहा है। इस तरीके से हम प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का इस्तेमाल करके एंट्री बना सकते हैं। चलिए अब हम चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का यूज़ करके हम कैसे ट्रेड बना सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको चार्ट दिख रहा है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। इसमें आप देखो ये 4 आवर का चार्ट है और इस तरीके से मार्केट हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हो हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ट्रेंडिंग मार्केट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो स्विंग लो हमें यहाँ से दिख रहा है, इससे लेके यहाँ तक हम स्विंग हाई तक इसको हम ड्रॉ करेंगे। और स्विंग हाई हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है कि अगर प्राइस उसके नीचे आ जाता है डिस्काउंट जोन में तो हम उसको वहीं पे मान लेंगे। अगर मान लीजिए इसके नीचे नहीं आता है, मान लीजिए प्राइस ऐसे ही ऊपर जा रहा होता तो हम उसको और बढ़ाते जाते, लेकिन अब चूँकि यहाँ पर ही हमारा प्राइस नीचे आ चुका है तो ये हमारा डिस्काउंट जोन के नीचे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो ये जोन है डिस्काउंट जोन, इसको जब हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 6 पर मान लीजिए 50 मिनट पर जाएंगे, इस तरीके से ये खुल चुका है चार्ट। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये जो हमारा जो डिस्काउंट जोन था 4 आवर में ये इतना बड़ा था, तो हम इस चीज़ में एक चीज़ देखेंगे कि हमें इस लेग में मान लीजिए एफबीजी ड्रॉ करते हैं
एक तो ये FBG है, ये वाला था, इसको मैं हटा देता हूँ जरा, ठीक है। एक FBG था ये वाला, ठीक है, और एक FBG है ये वाला, और ऊपर भी कई FBG है, जैसा कुछ ये वाला। तो यहाँ पे 4 FBG आ गए छोटे टाइम फ्रेम में। अब दिक्कत कन्फ्यूजन जो होती है ना कि कौन सा FBG हम कंसीडर करें, तो हमको जो इस वाले जोन में जो बन रहा है, इन दोनों FBG को उसको हाई कंसीडर करने दें, ठीक है। इस यहाँ पर तो ये वाला देखो आप, जो डिस्काउंट जोन के नीचे था FBG, उस पर प्राइस आ रहा है और वहीं से जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमको इस तरीके से केवल प्रीमियम और डिस्काउंट जोन से ही ट्रेड नहीं ले लेना है, हमको उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़नी नहीं है। इसी तरीके से काम करता है। अब हम फिर से इसको 4 घंटे में आते हैं, 4 घंटे में ये वाला स्विंग हो गया। अब हम दूसरे स्विंग में देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ से फिर से एक स्विंग ड्रॉ करते हैं। तो स्विंग ड्रॉ करते समय हमें देखना है कि प्राइस अभी नीचे नहीं आया, तो हम इसको और बढ़ा देंगे, और बढ़ा देंगे, और बढ़ा देंगे, और यहाँ पर रुक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जब रुक गए तो आप देखो ये वाला हमारा डिस्काउंट जोन आ गया, और डिस्काउंट जोन को टच करते ही मार्केट ऊपर की तरफ गया। इस चीज़ में FBG जब हम ड्रॉ करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जा करके, तो यहाँ पर हमारा FBG को हम कंसिडर करेंगे। फिर हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ से भी डिस्काउंट जोन से ऊपर की तरफ गया है। अब मैं ज़रा एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, पहले मैं थोड़ा मार्क कर लूँ ताकि छोटे टाइम फ्रेम में हमको समझ में आए कि जो डिस्काउंट जोन है, ठीक है ना, ये वाला था। तो यहाँ पर FBG अगर आप हो, यहाँ पर कोई FBG हमको मिलेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला FBG है, लेकिन ये मिटिगेट हो गया है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, जो हमारा जो डिस्काउंट जोन था उसमें जब प्राइस आ रहा था तो डाउन ट्रेंड में आ रहा था, इस तरीके से आ रहा था। जब लेकिन हमारे जोन में आया तो उसने कंटिन्यूस पैटर्न नहीं किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, मतलब हायर हाई हाई लो बनाना शुरू कर दिया, ठीक, इस तरीके से कर दिया। तो ये भी एक कंफर्मेशन होती है कि जब प्राइस उस डिस्काउंट जोन में आए और वो अपना कैरेक्टर चेंज करने लगे, तो हम वहाँ पर भी अपनी एंट्री बना सकते हैं। इस तरीके से हम फिबोनाची का इस्तेमाल करके प्रीमियम डिस्काउंट जोन को निकाल सकते हैं, और एंट्री टारगेट स्ट्रक्चर के थ्रू, मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू कंफर्मेशन हम ले सकते हैं। तो